नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान विवाद के बाद भारत काफी सतर्क था और उसी का नतीजा है कि 29-30 अगस्त की रात चीनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया और मुंह लटकाए चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चीनी नेता अपनी शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उस शर्मिंदगी को मिटाने या हटाने के लिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। जी हार से बौखलाए चीनी प्रशासन ने धमकी भरे लहजे में भारत को हड़काने की कोशिश की। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में कहा कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीत से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक चीनी सरकार भारत से डरी हुई और अपने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही। आपको मालूम हो कि 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने LAC को पार नहीं किया। इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने का आरोप भी लगाया। ग्लोबल टाइम्स अपने संपादकीय में लिखता है कि भारत ने अपने बयान में कहा कि उसने चीनी सेना को रोक दिया। इससे पता चलता है कि भारतीय सेना ने पहले विध्वंसक कदम उठाया और भारतीय सैनिकों ने ही इस बार संघर्ष शुरू किया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, खासकर कोरोना वायरस के हालात से जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। रविवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 78,000 पहुंच गए। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब है। सीमा पर उकसाने की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देश की एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त फोर्स है। चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते, लेकिन चीन के भूभाग पर अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं देंगे। चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चीन अपनी हार पर क्यों बौखलाया हुआ और क्यों इस तरह की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन भारत ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जो भारत ने पैंगोंग में जवाब दिया, ये उसी का नतीजा है और उसी से घबराकर चीन गीदड़ भभकी दे रहा है।